लॉकअप से निकलने की ऐसी टेक्निक देखकर पुलिस भी हो गई शॉक। और पिंजरे में बंद इस भूतिया शार्क की सच्चाई क्या है और इंसानों द्वारा बनाया गया ऐसा जीव जो लेता है हर साल हजारों लोगों की जान। और हम तेल में ही खाना क्यों बनाते हैं, पानी में क्यों नहीं। और यूपीएससी में पूछा गया ऐसा सवाल कि कैंडिडेट भी हंसने लगे और एक ऐसा व्यक्ति जिसे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1, आमतौर पर जब भी कोई गुनहगार लॉकअप में से फरार होता है तो देखा गया है कि वो ताले को खोलकर या तोड़कर या फिर वो सुलाखों को काट कर वहां से भागता है। लेकिन हाल ही में नासिक के एक जेल में से एक अपराधी भाग गया। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये थी कि ना ही ताला खुला था और ना ही किसी भी प्रकार से उसने सुलाखों को काटा था। ऐसे में पुलिस ये सोच में पड़ गई कि वो भागा तो भागा कैसे, जिसके बाद उस गुनहगार को फिर से पकड़ने की मुहिम चलाई गई। और इस बार पकड़ने के बाद उससे पूछा गया कि आखिर वो भागा तो भागा कैसे। उसने कहा कि ये उसकी खास टेक्निक है। फिर पुलिस ने 2 डंडे लगाए और उसकी तकनीक के बारे में पूछा। फिर उसने सब पुलिस वाले के सामने जेल में से बाहर निकल कर दिखाया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो कि भारत के सरकार को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि उनकी जेल और मजबूत होनी चाहिए। नंबर 2, हाल ही के कुछ समय में शार्क की तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। और अगर आपको लगता है ये किसी पिक्चर का सीन है तो हम बता दें ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक्चुअली में एक मरी हुई शार्क है जिसका नाम है रोजी द शार्क। और इसकी कहानी जरूर आपको रोचक लगेगी। सन 1979 में ये शार्क मछुआरों के जाल में इतनी ज्यादा बुरी तरीके से फंस गई थी कि उसे बाहर निकालने का कोई तरीका नहीं था, जिसके बाद इस शार्क की जान ले ली गई ताकि उसे दर्द को ना झेलना पड़े। और फिर एक म्यूजियम ने इस शार्क को खरीद लिया और अपने म्यूजियम के बीचों बीच एक सेंट्रल डिस्प्ले के तौर पर इसे लगा दिया। लेकिन फिर इस म्यूजियम को बहुत नुकसान हुआ और ये बंद हो गया, जिसके बाद से करीब 8 साल तक ये शार्क अकेली एक बंद पड़े म्यूजियम में रही। जब कुछ लोग इस बंद पड़े म्यूजियम में गए तो वो पहले इस शार्क को देखकर बहुत डर गए। और इसका वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो फिर दूसरे एक म्यूजियम वालों ने इस शार्क को हाल ही में अपने म्यूजियम में रखवा लिया। नंबर 3, यूएसए के वाशिंगटन में रहने वाले स्टीव पैट एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें से किसी भी प्रकार के दर्द को महसूस करने की क्षमता नहीं है, यानी कि इन्हें दर्द महसूस होता ही नहीं है, क्योंकि बचपन से ही ये बहुत ही ज्यादा रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ पैदा हुए थे। और ये जेनेटिक डिसऑर्डर पूरी दुनिया में बस 300 लोगों को है। और अगर इनके शरीर में सुई घुसाई जाएगी, इन्हें थप्पड़ मारा जाएगा, यहाँ तक कि अगर इनके हाथ को आग के ऊपर रखा जाएगा तो भी इन्हें किसी भी प्रकार का दर्द महसूस नहीं होगा। और अगर आप सोच रहे हो वाह क्या सुपर पावर है, तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि ये एक बीमारी है। क्योंकि दर्द कोई गलत चीज नहीं है, बल्कि दर्द हमें बताती है कि हमारे शरीर के साथ कुछ गलत है। दर्द से ही हमें पता चलता है कि यहाँ पर हमें चोट लगी है, लेकिन वहीं इन्हें दर्द नहीं होता। इसीलिए इन्हें अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि अगर इन्हें कोई अंदरूनी चोट लग गई तो इन्हें पता ही नहीं चलेगा और इनकी जान चली जाएगी। नंबर 4, यूपीएससी के इंटरव्यू में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि इतने ज्यादा आउट ऑफ सिलेबस होते हैं कि लोग अपना सिर खुजलाने लगते हैं। अगर आप इस इंटरव्यू में जाते हो तो सोच लीजिए आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे कि एक व्यक्ति को पूछा गया था कि गर्म करने पर दूध ओवरफ्लो हो जाता है, लेकिन पानी ओवरफ्लो क्यों नहीं होता। तब इस शख्स ने जवाब दिया था कि पानी जो होता है वो गर्म होकर इवोपरेट हो जाता है, लेकिन वहीं पर दूध के ऊपर मलाई जम जाती है। और दूध के अंदर के लिक्विड जब इवोपरेट होने की कोशिश करते हैं तो ये मलाई उनके बीच आती है और उन्हें बाहर नहीं जाने देती। और ये बाहर जाने के लिए दूध के अंदर के लिक्विड जो गैस बन चुके हैं वो मलाई को ऊपर की तरफ पुश करते हैं, जिसकी वजह से दूध जो है वो गर्म करने पर ओवरफ्लो हो जाता है। आज ये व्यक्ति आईपीएस ऑफिसर है और अपने इंटरव्यू के इस सवाल को सोचकर हंसता है, क्योंकि इसने कभी नहीं सोचा था इंटरव्यू में ऐसा कुछ पूछा जाएगा। नंबर 5, हम तेल में खाना क्यों बनाते हैं और पानी में क्यों नहीं। जो लोग खाना बनाते होंगे वो जानते होंगे खाना बनाने के लिए गर्मी जो है वो खाने के सारे हिस्सों में बराबर जानी चाहिए। और तेल जो है वो हीट का पानी से ज्यादा अच्छा कंडक्टर है, इसीलिए तेल जल्दी गर्म हो जाता है और वो खाने को हर जगह से अच्छे से पका लेता है। इसी के साथ तेल में कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि खाने को और ज्यादा स्वादिष्ट बनाते हैं, और पानी में वो तत्व नहीं होते। इसीलिए कई ऐसी जगह है जहाँ पर पानी के जरिए खाना बनाया तो जाता है लेकिन वो इतना भी स्वादिष्ट नहीं होता। जैसे कि कई गाँव है जहाँ पर किसी भी प्रकार के तेल का इस्तेमाल खाना बनाने में नहीं किया जाता, बल्कि सारे खाने को पानी में उबाला जाता है और फिर बस नमक डालकर खाया जाता है। पर आजकल लोगों को स्वादिष्ट खाना ही पसंद है, इसीलिए तेल का इस्तेमाल हर घर में होता है। नंबर 6, एक ऐसी मधुमक्खी जो कि हर साल 1000 से ज्यादा लोगों की जान लेती है। इस मधुमक्खी को अफ्रीकनाइज्ड हनी बी कहा जाता है। इनका डंक बेहद खतरनाक और जहरीला होता है और ये बी बहुत ज्यादा गुस्सैल होती है, लेकिन ये कुदरत की देन नहीं है बल्कि हम इंसानों का काम है। दरअसल वार्विक नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ज्यादा हनी बनाने के लिए खास तरीके की 2 मधुमक्खी को लिया और उन्हें आपस में ब्रीड करवाया और इसके बाद से इन मधुमक्खी का जन्म हुआ। लेकिन वैज्ञानिकों ने देखा ये बहुत ही ज्यादा गुस्सैल थी, इसीलिए उन्होंने इन्हें नष्ट करने का सोचा। लेकिन इसमें से करीब 20 मधुमक्खी बाहर आ गई और फिर इन्होंने आज अपनी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ा ली है कि ये कई जगह पर पाई जाती है और हर साल हजारों लोगों की जान लेने की वजह बनती है। अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है
इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 7, नासा वालों ने हाल ही में बताया था कि अर्थ जो है वो अब पहले से भी ज्यादा हरा भरा है। जी हाँ, आपको शायद यकीन नहीं होगा क्योंकि आज के वक्त में डिफॉरेस्टेशन काफी ज्यादा हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद आज के वक्त में जो प्लेनेट पर पेड़ मौजूद हैं वो पहले से ज्यादा है, क्योंकि अब लोग पेड़ लगा रहे हैं। और ये जो पेड़ है इसका ज्यादातर हिस्सा चाइना और इंडिया में ही है। इसके लिए नासा ने हमें थैंक यू भी कहा था। लेकिन वहीं पर आप सोच रहे होंगे कि आज इतने ज्यादा पेड़ है तो ऑक्सीजन अच्छा क्यों नहीं है। दरअसल आज पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। पहले इतने भी ज्यादा पेड़ नहीं थे, लेकिन तभी पॉल्यूशन 0 यानी कि ना के बराबर था। ऐसे में प्योर ऑक्सीजन मिलता था। लेकिन अब अगर दुनिया में अचानक से डबल पेड़ हो जाएंगे तो ही फर्क दिखेगा। नंबर 8, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको 35 से 40 साल के पहले कर लेनी चाहिए, वरना उसके बाद आपके लिए वो करना नामुमकिन हो जाएगा। जैसे कि इस उम्र से पहले आपको अपने सपनों का घर बना लेना चाहिए। उसी के साथ इस उम्र से पहले आपको अपने बैंक में अच्छा खासा पैसा भी सेव कर लेना चाहिए। इसी के साथ इस उम्र तक आपको अपने शरीर को भी बहुत ज्यादा अच्छे से मेंटेन करना चाहिए। आमतौर पर आपको 23 की उम्र के बाद ही जिम ज्वाइन करनी चाहिए, और जिम नहीं तो आपको किसी और प्रकार की कसरत तो जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इस उम्र के बाद शरीर को शेप में लाना मुश्किल हो जाता है। और इस उम्र तक आपको इनकम के 2 या 3 सोर्स जरूर बनाने चाहिए, ताकि एक ही सोर्स पर रहोगे तो जिंदगी भर काम करना पड़ेगा।